अमर वरदान है, इन्होंने समाधि नहीं ली है, समाधि इनकी कोई मूर्ति नहीं है। कोई मूर्ति भी नहीं नहीं है। तो मेला कितने तारीख से लगेगा? 14 से 14 17 से कितने दिन तक? 17 17 तारीख। कोई भी। और मेन तो जैसे मैं आपको बताया, सर्प की, कान की, भैंस, अच्छा, गाय। कान की क्या बताई आपने? कान में यदि चटका चल रहा है, दर्द हो रहा है, तो इनके नाम से अच्छा, किसी भभूति का से। कान बह भी रहा है हाँ, एकदम। तो इनके आ जाता है तो थोड़ी भभूति लगा लो, ठीक है। सर्प काटा हुआ आ गया, झाड़ा लगता है, हुँ, जिंदा तो आ गया हुँ। तो ठीक है सब। नमस्कार साथियों, ग्रामीण मीडिया पर आपका बहुत-बहुत स्वागत है। मैं हूं किशोर कुमार और आज आपको लेके आया हूं मैं खेतड़ी उपखंड के ग्राम पंचायत गाडराटा पपुर्ना। और वहाँ पे मैं बात करूँ तो आपने देखा होगा कि सवाई सुंदरदास जी महाराज का जो मेला लक्खी एक जो मेला लगता है, मैं बात करूँ तो बड़ा मेला लगता है। जिनकी मैं बात करूँ 14 तारीख से, मैं बात करूँ 14 सितंबर से वो मेला शुरू होने वाला है। जिनको लेकर आप मेरे पीछे देख रहे हैं कि तैयारियाँ हैं जो ज़ोर-शोर से चल रही हैं। पूरी व्यवस्था यहाँ पे की जा रही है। जो दूर-दूर से मैं बात करूँ तो जो दुकानदार हैं, वो दुकानदार भी यहाँ पे बिसाती हैं, वो लोग भी यहाँ पे आ रहे हैं और बैरिकेड्स लगाए जाते हैं कि यहाँ मैं बात करूँ तो दूर-दूर से जो लोग यहाँ पे श्रद्धालु हैं वो आते हैं। राजस्थान से, हरियाणा से भी बात करूँ तो लोग यहाँ पे अपनी मन्नतें लेके आते हैं। सुंदरदास जी महाराज के बारे में बताया जाता है कि सर्प काटने के बाद कोई ज़िंदा व्यक्ति यहाँ पे पहुँच गया, तो कुछ भी हो वो यहाँ से सही होके ही जाता है। जैसा कि यहाँ की मान्यता बताई जाती है। यहाँ के जो भगत जी हैं, उनसे हम पूरे मामले की बातचीत करेंगे, उनसे पूरे घटनाक्रम के बारे में जानेंगे कि सवाई सुंदरदास जी जो महाराज थे, कहाँ के रहने वाले थे, कैसे वो यहाँ पे आए और इस पहाड़ियों के बीच में, और मैं बात करूँ इन पहाड़ियों की वादियों के बीच में, वो उन्होंने ऐसा कुछ चमत्कार किया कि आज वो बहुत से लोग उनके यहाँ पे आते हैं। और आप मेरे पीछे देख रहे हैं 14 सितंबर से मेला शुरू होने वाला है, जिनको लेकर तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। लोग दूर-दूर से आकर और अपनी जगह पहले सुनिश्चित कर रहे हैं और जो बिसायती हैं, जो दुकानदार हैं, वो अपनी व्यवस्थाएँ, अपनी जगह है, वो सेट कर रहे हैं। यहाँ के जो पुजारी जी हैं, महंत जी हैं, एक बार उनसे पूरे मामले को लेकर बातचीत करेंगे। सवाई सुंदरदास जी जो महाराज हैं, वो अ, उनके इतिहास के बारे में थोड़ा हमें थोड़ा बताइएगा? इश्तिहार देखो, ये महाजन गद्दी से तो हैं, हुँ, महाराजा राठौड़। वैसे राजपूत हैं ये, हुँ, राजा थे बीकानेर के। महाजन का मेन का किला है जो बीकानेर के पास में है जो। और ये जो अकबर है ना, हुँ, उसकी सेना का सेनापति थे। हुँ, हुँ, वहाँ युद्ध हुआ था हुँ, काबुल में, किसी बात को लेकर के, गायों को लेकर के, जी, मुगलों से। उसमें ये घायल हो गए थे। हुँ, किसी ने, फौज वाले ने आके कह दिया महाजन में कि देवराज जी तो खत्म हो चुके हैं। हुँ, तो इनकी रानी थी हुँ, राजकंवरी, राजकंवर, तो जीवती सती हो गई इनका नाम से ही जी, होगी। तो प्रहलाद जी राजपुरोहित थे इनके, वो रानी के फूल लेके जा रहे थे। हुँ, ये मथुरा से गांव आ रहे थे। हुँ, मथुरा में इलाज करवाया इन्होंने रिश्तेदार से, और फिर गांव के लिए तैयारी कर ली। हुँ, प्रहलाद जी यहाँ में हम सेट बैठ। हुँ, फिर तू प्रहलाद कैसे? बोले महाराज, आप कहाँ? हुँ, आप तो ऐसे युद्ध में मारे गए थे। हुँ, बोले नहीं। बोले रानी तो आपका नाम सुन के सती हो गई। जी, उसी टाइम इन्होंने बोला ठीक है भाई। हुँ, तो उनने तो वो गाँव गए, हुँ, प्रहलाद जी साथ में, ये भी। ये आगे घाटड़ा, हुँ, घाटड़ा में रात बसा लिया इन्होंने। तो ये संत के पास गए, एक के पास, फिर संत था। हुँ, बोले मेरे को साहब शिष्य बनाओ। उसने कहा कि नहीं भाई, मैं आपको शिष्य नहीं बना सकता, हुँ, आप तो सकते हैं। सामर में दादू दयाल है, आपको तो वही बना सकता है। जी, तो ये रातों रात प्रहलाद जी को वहाँ सोता छोड़ दिया, रातों रात ही अपनी शक्ति से, हुँ, और दादू दयाल जी के वहाँ पहुँच गए। हुँ, दादू दयाल जी वहाँ कार्ड देख करके खुश हुए। इनको शिष्य, प्रथम शिष्य इनको सुंदरदास जी ने नाम रख दिया, इनको बना लिया। जी, उधर से प्रहलाद जी खड़े हुए सुबह, हुँ, वो नहीं मिले, तो वो भी पीछे पीछे, हुँ, वो भी वहाँ चले गए। हुँ, बोले महाराज मेरे को भी शिष्य बनाओ। दादू दयाल जी का बोले नहीं, तेरे को अब सुंदरदास का शिष्य बनना पड़ेगा। जी, जी, जो प्रहलाद जी जो हैं राजपुरोहित, वो इनके शिष्य हैं। हुँ, चेले वो हैं घाटड़ा। घाटड़ा में, हाँ, रोहरी में घाटड़ा उनका में वहाँ पे कुछ मंदिर है। मंदिर है। जी, और यहाँ पे हाँ, और कैसे आए? ये फिर दादू जी का वरदान, हिमालय में इन्होंने तपस्या की, हुँ, सामर में इन्होंने तपस्या की, हुँ, आमेर में इन्होंने तपस्या की, घाटड़ा में, अलवर में इन्होंने तपस्या की। हुँ, फिर गुड़ाई फूंक के पहाड़ ये बोले जाते हैं, इनमें तपस्या करके यहाँ हमारे जो मेन भगत थे उनको दर्शन दिए थे इन्होंने। हुँ,
उनको दर्शन मैन दिए। भगत कोई यहाँ पे पूजा हाँ, करते हमारे थे? जब परदादा परदादा बहुत मतलब 100 दिन पीढ़ी से जी। उनको दर्शन दिए, खास साक्षात दर्शन दे दिए, उनसे भिक्षा माँगी, उन्होंने भिक्षा डाल दी हुँ, और गायब हो गए। हुँ, इनके हथियार पाती थे, वहाँ रख गए, एक पेड़ था वहाँ पलास का, जी, सारे का, उसमें रख दिए। शाम हुई तो देखा हमारे दादा ने, भाई ये संत के हैं भाई, इनको रख दो। हुँ, तो पेड़ में रख दिए। रात को फिर दर्शन दिए, बोले मैं ऐसे-ऐसे हूँ। तो वहाँ पूजन पाठ करने लगे, पास में ही है। जी, पूजन पाठ करते-करते वहाँ गंदगी होने लग गई, क्योंकि भाई ज़मींदारों के वहाँ रहने का बकरी हुँ, जैसे बकरियाँ होती हैं, उनकी गंदगी इनको पसंद नहीं थी। जी, इन्होंने कहा भाई मैं यहाँ नहीं रहूँगा। हुँ। तो यहाँ तीर फेंका था उन्होंने, तीर फेंक करके बोले स्थान वहाँ बनेगा, 1 रात का ये स्थान है। तीर कहाँ से फेंका था उन्होंने? वहाँ से, उस स्थान से हुँ, यहाँ आगे गिरा। 1 रात में ये तैयार हुआ, सब उन्होंने कहा कि मेरे पास तो स्थान बनाने के लिए कोई पूँजी नहीं है, मैं कहाँ से बनाऊँगा? जी, बोले चिंता मत कर, बन जाएगा। हुँ। सुबह उठा, तो ये गुम्बद-गुम्बद है, ये 1 रात का है। अच्छा ये सुबह बना हुआ तैयार मिला उनको? तैयार मिला, अच्छा ये पता जब नहीं से ये किसने गाँव में बनाया? हैं, ये पता नहीं किसने बनाया? 100 कारीगर थे, हुँ, हमारा कुआँ है खारिया। हुँ, उन्होंने कहा कि मेरे पास कुछ भी नहीं, मैं कहाँ से कारीगर लाऊँगा, क्या करूँगा, कहाँ बनाऊँगा? हुँ, बोले तू कलेवा तो करवा दोगे, कलेवा नाश्ता? जी, बोला करा दूँगा। हुँ, तो उस कुएँ पे रोटियाँ बना कर मेल दी, इस साइड से 100 आदमी आए, हुँ, वहाँ कलेवा करया, नाश्ता करया, सो गए। बोले भाई कुछ काम बता, बोले भाई मैं क्या काम बताऊँगा? हुँ, बोले कुछ मेहनत, बोले भाई कुछ नहीं करना है, एक स्थान है, यार बाबा को बना दे तो। हुँ, उन्होंने कुछ नहीं कहा। जी, सुबह उठे तो तैयार मिला था, वो आदमी भी नहीं मिले अच्छा। और वो कारीगर भी नहीं मतलब मिले। चमत्कार ही हुआ था। चमत्कार ही हुआ था, एक रात रात-रात में ये में, मंदिर एक तैयार रात है, हुआ। हाँ, एक य रात का यही है। मंदिर है वो यही मेन? मेन यही है, यही मंदिर है वो? यही इसी इनके हथियार हैं, अच्छा, कटार इनके हाथ के माला हैं, अच्छा, कटारा हैं, जो अभी भी पहनने के वस्त्र हैं, हाँ। इनकी जो पोथियाँ हैं, गीता वगैरह ये हैं, आपने तो पढ़ नहीं वो सकते। सवाई सुंदरदास जी की, हाँ, वो हाँ, कहाँ पे अभी यहाँ अब पे है? हाँ, अपने मौजूद हैं, गद्दी में रहती हैं वो। हुँ। उनको पढ़ नहीं सकते, वो पता नहीं कौन-सी लिखाई है पहले वो वाली। या उस टाइम जब मतलब अच्छा वैसे हाँ, अलोप हैं ये, आलोप में थे। अलोप हैं, दर्शन थोड़ी देते हैं, किसी भाग्यशाली को दर्शन देते हैं, अलोप हैं, इनको अमर वरदान है। हुँ, इन्होंने समाधि नहीं ली है। हुँ, समाधि नहीं ली? नहीं, 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 अलोप हो गए। अच्छा उनका पता नहीं चला था हाँ, भगवान। आरोप है, ये खत्म नहीं हुए हैं अभी तक, जी, ये जिंदा हैं। जी। अच्छा अभी कौन-सी मान्यताएँ हैं जो लोग यहाँ पे लेके आते हैं? देखो इनकी जो भी मनोकामना जो इंसान मानता है, हुँ, अब बाबा मेरे ये मनोकामना पूरी करो, उसकी अवश्य ही करता है। हुँ। तो जैसे मैं आपको बताया, सर्प की, कान की, भैंस, अच्छा गाय, कान की क्या बताई आपने? कान में यदि चटका चल रहा है, दर्द हो रहा है तो इनके नाम से अच्छा किसी विभूति का से, कान बह भी रहा है ये हाँ, सब? तो इनके आ जाता है तो थोड़ी विभूति लगा लो, ठीक है, सर्प काटा हुआ आ गया, झाड़ा लगता है, हुँ, जिंदा तो आ गया, हुँ, तो ठीक है, सब दूर ही कहीं हो गया, हुँ। तो बात अच्छा है। इनकी दरबार के अंदर आने के बाद मतलब दिक्कत नहीं ये होती? ये ऊपर आ गया तो फिर नहीं खत्म होगा, नहीं होगा? बिल्कुल नहीं अच्छा ऐसे होगा। कोई उदाहरण हुए भी? बिल्कुल है, हुँ, ये तो मेरे देख में भी है, पहले भी हुआ था। हुँ। यहाँ हमने मृत घोषित कर दिया है और वो जीवित हो किन्होंने? गया। डॉक्टर ने? हमने कर दिया यहाँ, भाई ये तो क्यों लाए हो, खत्म हो गया, हाँ, हाँ। और वह जिंदा हो गया है। ज़िंदा होके गया है? बिल्कुल, सरप काटा हुआ? हाँ, सर्प काटा हुआ। अच्छा, अच्छा, अच्छा। वो जोत का घी लेके आया है खुद फिर यहाँ, हुँ, ये तो जी। खूब होया हुआ तो है। अभी कितने के श्रद्धालु आते हैं जी यहाँ पे? सब देखो, हर श्रद्धालु आता है, लेडीज भी आते हैं तो जेंट्स भी आते हैं, सब मनोकामना के कष्ट, जिनके कष्ट है ना, हुँ। वह आते हैं, भीड़ में लगते हैं, रेलिंग में लगते हैं, जब भी तो यहाँ आते हैं। फिर दर्शन मनोकामना, दर्शन करने के लिए भी काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है, काफ़ी हाँ, भीड़ हाँ, रहती जब है। तो उनके यदि कष्ट है, हुँ, उनकी मनोकामना पूरी होती है, जैसे ये भी आए हैं, हुँ। तो कुछ कारण से तो आए हैं ना, बिल्कुल, तो बिल्कुल। सबकी मनोकामना पूरी करता है, जिस सच्चे दिल से जाएगा तो। हुँ, और वैसे जब पापी होगा, तो उसको धीरे-धीरे वो नाश करता है। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। तो मेला कितने तारीख से लगेगा? 14 से 17, 14 से कितने से? 17। 17 तारीख। जी, जी। धन्यवाद जी। तो सब चीज़ की व्यवस्था है, जी, सीसीटीवी कैमरे लगेंगे 140 तो, जी। ड्रोन आएँगे, हुँ, सर्च लाइटें हैं, हुँ। पूरे मेले में लाइट की व्यवस्था है, वॉलंटियर हैं 150, पुलिस प्रशासन के आदमी, पुलिस के भी करीब 200, मैं जी, मानो 200 आदमी खड़े हैं, जी। पूरा प्रशासन रहेगा, हुँ। पूरे पुलिस प्रशासन पूरा रहेगा यहाँ। कितने के लोगों के आने की उम्मीद है? यहाँ देखो जी, 3 दिन में, 4 दिन में 6 से 7 लाख आदमी तो, 6-7 लाख लोग हाँ, 6-7 लाख 3-4 दिन में यहाँ आ आते जाते हैं। हैं। जी, जी। धन्यवाद जी। तो ये है मंदिर के पुजारी जी जिन्होंने पूरे जो जानकारी हमें दी है जिस प्रकार से ये जानकारी देखिए हमें ये कहाँ से दादू मिली? जी के शिष्य हैं, हुँ, दादू दयाल जी के, ज़्यादा से ज़्यादा। जो नरेने में हैं। हुँ, उनके पहले शिष्य, प्रथम शिष्य यही हैं।
101 शिष्य में से प्रथम शिष्य इन्हीं को चुना था। जी। इनको अमर वरदान है, हुँ, इन्होंने समाधि नहीं ली है। समाधि इनकी नहीं, कोई मूर्ति नहीं है। कोई मूर्ति भी नहीं है। नहीं है, हुँ। मूर्ति तो उसकी होती है ना जो समाधि लेता है। जी, तो देखिए बता रहे हैं कि इन्होंने समाधि भी नहीं ली, इनकी कोई मूर्ति भी नहीं है और आज बड़ी बात तो ये है कि यहाँ अलौकिक पे जो मैं बात करूँ तो अलौकिक हैं वो, लोग कहीं भी किसी को दर्शन देते नहीं हैं। दे सकते हैं वो। अब वो जिनकी किसी की जो मैं बात करूँ तो भावना जिनकी जैसी भावना होती है, वो बात दर्शन की होती है। तो जैसा कि उन्होंने बताया कि कान में चढ़ के चलना, दर्द होना, इसके अलावा कान बहना, किसी को सर्प काट गया और क्या बताया जी महाराज जी? जो भी जो मनोकामना जो भी आदमी कोई की मनोकामनाएँ हैं, वो सब वो पूरी होती लेकर है, अगर कोई इंसान यहाँ पे आता है, सच्चे दिल से तो वो पूरी होती है। उनकी मनोकामनाएँ पूर्ण होते हुए इन्होंने देखी है। इन्होंने ये भी बताया कि सर्प काटने के बाद व्यक्ति यहाँ पे आया था और मृत लोगों ने उनको घोषित कर दिया था और यहाँ आने के बाद वो जीवित होके गया है। ऐसे उदाहरण भी प्रस्तुत किए हैं। बिल्कुल, ऐसा किस्सा है यहाँ का सवाई जो सुंदरदास जी महाराज का ये आश्रम धाम है, ये यहाँ का बड़े सवाई और सुंदरदास जी महाराज छोटा और है, जी, वो दौसा में है, वह ब्राह्मण घर से हैं, उनका नाम सुंदरदास और इनका सवाई सुंदरदास जी है। इनका सवाई हाँ, जी, तो जिनको लेकर के मैं बात करूँ तो तैयारियाँ ज़ोरों-शोरों पे चल रही है और बताया जा रहा है कि लगभग 200 पुलिसकर्मी यहाँ पे हाँ, अपनी तैनात रहेंगे। व्यवस्थाएँ देखेंगे। ड्रोन से सीसीटीवी कैमरे लगेंगे, कोई भी अव्यवस्था नहीं हो और 3 दिन में बताया जा रहा है कि 3 दिन में लगभग 6 से 7 लाख लोग हैं, हाँ, वो यहाँ दर्शन पे पाएँगे। दर्शन पाएँगे। तो आप भी वीडियो को देख रहे हैं तो पूरी व्यवस्था के बारे में मैंने आपको बताया है और यहाँ की जो मान्यता है उनके बारे में मैंने आपको बताया है। आप भी इस मेले में ज़रूर प पहुँच सकते हैं और यहाँ आकर दर्शन लाभ प्राप्त कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।